हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है। आज की वीडियो ज़ॉम्बीज़ के ऊपर होने वाली है। आपने ज़ॉम्बीज़ के बारे में तो कभी ना कभी अपनी लाइफ में सुना ही होगा। इन ज़ॉम्बीज़ की आज मैं आपको ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाऊंगा जिसको सुन के आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। तो जल्दी से पॉपकॉर्न लेके बैठ जाइए और इन्जॉय करिए हमारी आज की इस वीडियो को। तो वीडियो टोटल 4 पार्ट में होने वाली है। इस वीडियो के पहले पार्ट जो कि ये है, इसमें 2 मेन कैरेक्टर हैं। एक का नाम है मैक्स जो कि एक साइंटिस्ट है और दूसरे का नाम है गैरी। उसको हम एक फ़िशरमैन कह सकते हैं। वैसे तो पैशन से फ़िशरमैन नहीं है, लेकिन उसे फ़िशिंग करना काफ़ी ज़्यादा पसंद है, इसलिए हम उसे एक फ़िशरमैन की तरह कह सकते हैं। और वो रोज़ फ़िशिंग करने अपने घर की पास वाली नदी में जाता है। तो जल्दी से अब कहानी स्टार्ट करते हैं। तो कहानी की स्टार्टिंग इस तरीके से होती है कि मैक्स जो कि एक साइंटिस्ट होता है, आज वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है क्योंकि उसको जो वो पिछले 5 साल से एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश कर रहा होता है, आज उसका आखिरी स्टेज होता है। इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होता है। तो जो वो एक्सपेरिमेंट करने वाला होता है, वो एक्सपेरिमेंट जो उसकी लैब होती है उसके सबसे आखिरी वाले रूम में करता है, जहाँ कोई ज़्यादातर आता जाता नहीं है और वो रूम ज़्यादातर डेड बॉडीज़ से भरा रहता है। इसलिए वो वहाँ पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए जाता है। उसका वहाँ पर एक पर्सनल बॉडीगार्ड भी आया हुआ होता है, क्योंकि इन केस अगर कोई गड़बड़ हो तो वो उस गड़बड़ को, सिचुएशन को संभाल ले। कुछ देर बाद मैक्स अपना एक्सपेरिमेंट चालू करता है। करीब 20 से 30 मिनट बाद वहाँ एक काफ़ी ज़्यादा बड़ा धमाका होता है। उस धमाके से पूरे लैब में धुआं ही धुआं हो जाता है। इसके बाद मैक्स काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि बहुत साल बाद उसको एक चांस मिली थी अपना एक्सपेरिमेंट प्रूव करने की, लेकिन इसमें भी वो फेल हो गया था। उसके बाद मैक्स और उसका बॉडीगार्ड उस रूम से जाने लगे, क्योंकि अब मैक्स का एक्सपेरिमेंट फेल हो चुका था। इसलिए अब उस रूम में उसका कोई भी काम नहीं था, इसलिए वो दोनों वहाँ के मेन गेट से जाने लगे। उसके बाद जब वो वहाँ मेन गेट में ताला लगा ही रहे होते हैं, तो वो एक बहुत ही ख़तरनाक चीज़ देखते हैं। वो देखते हैं कि वहाँ पर जो डेड बॉडीज़ पड़ी थी, उनमें से 3 डेड बॉडीज़ अचानक से हिलती हैं और उन पर हमला करने के लिए आ जाती हैं, बिल्कुल एक ज़ॉम्बी की तरह। शायद ये उसी एक्सप्लोज़न के साइड इफ़ेक्ट से हुआ था जो कि अभी कुछ देर पहले गलती से मैक्स से हो गया था। ये देखते ही मैक्स का बॉडीगार्ड जल्दी से अपनी पिस्तल बाहर निकालता है और उन तीनों ज़ॉम्बीज़ को एक एक करके शूट कर देता है और उन तीनों को वहीं पर ख़त्म कर देता है, ताकि इन केस अगर कोई वायरस हो तो वो आगे ना फैले। उसके बाद मैक्स और उसका बॉडीगार्ड बिना देरी किए उस जगह से निकलने की सोचते हैं। वो जल्दी से मेन गेट की तरफ बढ़ते हैं और वहाँ का दरवाज़ा लॉक कर देते हैं अच्छे से, और उसके बाद बिना देरी किए उस जगह को छोड़ देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद महीनों बीत जाते हैं। मैक्स जो कि साइंटिस्ट था, उसका कुछ भी पता नहीं होता है कि वो अब कहाँ रहता है। वो इस शहर में रहता भी है या फिर इस शहर को छोड़ के किसी और शहर में चले गया है। इस हादसे को बीते हुए 3 से 4 महीने हो जाते हैं। उसके बाद एक गांव होता है जहां पर एक इंसान रहता है जिसका नाम होता है गैरी, जो कि फ़िशरमैन होता है। वैसे तो फ़िशरमैन होता नहीं है, लेकिन जैसे कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि उसको फ़िशिंग करना काफ़ी ज़्यादा पसंद होता है, इसलिए वो रोज़ फ़िशिंग करने जाता है। तो किसी नॉर्मल डे की तरह ही गैरी आज भी फ़िशिंग करने अपने घर के पास वाले तालाब में गया था। वो अब काफ़ी ज़्यादा थक चुका था, क्योंकि उसने काफ़ी फ़िशिंग कर ली थी। उसने 5 से 6 मछलियाँ पकड़ ली थी और उन सारी मछलियों को उसने एक लाल रंग की बकेट में रख दिया था। इसके बाद उसका आज का खाने का इंतज़ाम हो चुका था, इसलिए अब वो अपने घर की तरफ बढ़ने लगा। अपने घर पहुंचने के बाद उसने एक बेहद डरा देने वाली घटना को अनुभव किया। उसने देखा वो सारी मछलियाँ घर जाने के बाद भी मरी नहीं हैं और वो अजीब तरीके से हिल रही हैं, और यहाँ तक कि वो अजीब तरीके से बिहेव कर रही थी और एक दूसरे का मांस खा रही थी नोच नोच के, जैसे कि एक ज़ॉम्बी करता है। इसके बाद गैरी काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और वो जल्दी से एक लाइटर लाता है और उस बकेट में पेट्रोल डाल के आग लगा देता है। उसको भी यही लगता है कि अगर कोई वायरस होगा तो वो इससे आगे नहीं फैलेगा, पर इन सबको क्या पता था कि अब वो वायरस फैल चुका था। उसके बाद आपको अब मैं उसके बेटे से मिलाता हूँ। उसका बेटे का नाम होता है बिल। वो एक एनिमल डॉक्टर होता है। वो एक अपने हॉस्पिटल में काम कर रहा होता है और एक डॉग का ऑपरेशन कर रहा होता है। वो डॉग बेहद सीरियस कंडीशन में होता है। वो डॉग का ऑपरेशन करते करते ही अनफॉर्चुनेटली वो डॉग मर जाता है।
डॉक्टर बिल को काफ़ी ज़्यादा दुख होता है क्योंकि वो उस डॉग को बचा नहीं पाए और वो एक एनिमल लवर होते हैं, इसलिए उनको काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। उसके बाद डॉक्टर बिल सोचते हैं कि उस डॉग को वो एक कार्डबोर्ड के बॉक्स में बंद करेंगे और उसको ग्रेवयार्ड में दफना के आएंगे। इसके बाद क्या था, डॉक्टर बिल ने उस डॉग को एक कार्डबोर्ड के बॉक्स में बंद किया। उसके बाद वो चले गए ग्रेवयार्ड की ओर। ग्रेवयार्ड पहुंचने के बाद उन्होंने जब वो बॉक्स खोला तो वो काफ़ी ज़्यादा चौंक गए। उन्होंने देखा कि वो डॉग अभी तक मरा नहीं था। वो पहले तो मर चुका था लेकिन अब वो दोबारा से ज़िंदा हो गया था और उसका मांस पूरा गल चुका था। और बॉक्स खोलने के बाद उन्होंने देखा कि वो डॉग अपना ही हाथ खा रहा था और उसने अपना आधा हाथ खा भी लिया था, उसकी पूरी हड्डियाँ दिख रही थी। इसके बाद वो डॉग जैसे ही डॉक्टर बिल को देखता है तो उन पे झपट्टा मारने के लिए कूदता है और जैसे ही वो उन पे झपट्टा मारने के लिए कूदता है उतने में महाराज का पार्ट ख़त्म हो जाता है।